इंडिगो संकट के बीच मनमाने किराए पर एक्शन। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने तय किया है किराया। 500 किलोमीटर दूरी का अधिकतम किराया 7,500 तय किया गया। 500 से 1,000 किलोमीटर के बीच 18,000 किराया तय। दूसरी एयरलाइन किराया ना बढ़ाए, सरकार की तरफ से सख्त निर्देशित किया गया है। इस वक्त की बहुत बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। इंडिगो संकट के बीच मनमाने किराए पर एक्शन लिया जा रहा है। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने किराया तय कर दिया है। 500 किलोमीटर दूरी का अधिकतम किराया सिर्फ 750 रुपए हो सकता है, उससे ज्यादा किराया नहीं हो सकता है। 500 से 1,000 किलोमीटर के बीच 18,000 किराया तय किया गया है। तो भाई दूसरी एयरलाइंस किराया ना बढ़ाए, सरकार की तरफ से सख्त निर्देशित भी किया गया है। तो देखिए एक बड़ा एक्शन लिया गया है। इंडिगो संकट के बीच मनमाने किराए पर एक बड़ा एक्शन लिया गया है। उड्डयन मंत्रालय ने खुलासा किया है और देखिए इस वक्त उड्डयन मंत्रालय ने साफ निर्देशित कर दिया फ्लाइट्स को कि 500 किलोमीटर दूरी का अधिकतम जो किराया है वो 750 हो सकता है। 7,500 रुपए किराया किया गया। 500 से 1,000 किलोमीटर के बीच 18,000 किराया तय किया गया। दूसरी एयरलाइंस किराया ना बढ़ाए। और हम लगातार देख रहे हैं इंडिगो फ्लाइट्स कैंसिल हो रही है, जिस वजह से यात्रियों की परेशानी लगातार बढ़ती जा रही है। और इस बीच एक बड़ी जानकारी सामने निकल कर आ रही है, जहां पर नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने एक बड़ा एक्शन ले लिया है। और किराया देखिए लगातार 50,000 60,000 पहुंच रहा था, जिसके बाद यह एक्शन सरकार की तरफ से लिया गया। और इस खबर पर दीपेश मेरे सहयोगी सीधा लाइव जुड़ गया न्यूज रूम से। दीपेश देखिए इंडिगो संकट के बीच लगातार हम सुन रहे थे, खबरें आ रही थी मनमाने किराए फ्लाइट्स के हो रहे थे, लेकिन अब सख्त एक्शन लेते हुए नागरिक उड्डयन मंत्रालय नजर आ रहा है। किराए में कमी की गई है, क्या निर्देशित किया गया दीपेश? देखिए बिल्कुल रसिका, आपदा में जो लोग अवसर को तलाश रहे थे, जिन लोगों ने भारत में किराया इतना बढ़ा दिया था डोमेस्टिक फ्लाइट्स का, जो विदेश जाने वाली फ्लाइट से भी बहुत ज्यादा हो गया था। किसी को 80,000 रुपए चुकाने पड़ रहे थे, किसी को 90, किसी ने 1-1 लाख रुपए में बहुत इमरजेंसी होने पर टिकट्स खरीदी थी। यही कारण है कि सरकार ने संज्ञान लिया गया और आज 2 बड़े आदेश जो है वो मोदी सरकार की तरफ से जारी किए गए हैं। उसमें पहला आदेश ये है कि इंडिगो को साफ तौर पर कहा गया है कि जितने भी नागरिकों से अभी तक पैसा लिया गया है उन्हें जल्दी से जल्दी रिफंड किया जाए। और दूसरा आदेश जो है वो सारी एयरलाइंस के लिए जारी किया गया है कि आपको किराए के लिए कैपिंग लगा दी गई है। यानी अगर आपको 500 किलोमीटर तक की यात्रा करनी है तो 7,500 रुपये से ज्यादा का टिकट नहीं हो सकता है, ये मैक्सिमम बता रखे हैं। अगर 500 से 1,000 किलोमीटर की यात्रा आप कर रहे हैं तो 12,000 रुपये से ज्यादा का किराया नहीं हो सकता है। इसके अलावा अगर यात्रा जो है वो 1,000 से 1,500 किलोमीटर की बीच की है तो वो किराया है वो 15,000 से ज्यादा नहीं हो सकता। और अगर आपको 1,500 किलोमीटर से ज्यादा की यात्रा करनी है तो 18,000 रुपये से ज्यादा की टिकट एक इंसान की नहीं हो सकती है। ये सरकार ने तय कर दिया है। और ये रूल किसी एक एयरलाइंस के लिए नहीं है, बल्कि भारत में जितनी एयरलाइंस कंपनियां संचालित हो रही हैं उन सभी के लिए आदेश जारी किए गए हैं। दरअसल रसिका हो ये रहा था कि इंडिगो की जो समस्या हो रही थी, जो संकट की स्थितियां बनी हुई थी, उस संकट की स्थिति में आपदा में अवसर जो है वो दूसरी एयरलाइंस कंपनियां जो है वो तलाश रही थी। और उनके किराया जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ चुका था, आसमान छू रहा था, जो आम लोगों की पहुंच से बाहर जाता जा रहा था। यही कारण है कि सरकार तक जैसे ही ये जानकारी पहुंची तो सरकार ने सबसे पहले यही किया है कि इस किराए पर कैप लगा दिया गया कि अब 18,000 रुपये से ज्यादा किसी भी यात्रा का किराया जो है वो किसी भी एयरलाइंस कंपनी नहीं वसूल सकती है। यानी अगर ऐसा होता है तो फिर उसके विरुद्ध कठोर कार्रवाई जो है वो होती हुई नजर आने वाली है। यानी अभी तक जो यात्री परेशान हो रहे थे, उन्हें बहुत ज्यादा संकट हो रहा था। हमने आज ही भोपाल से एक खबर आपको दिखाई थी जिसमें यह नजर आया था कि एक कपल जो है वो अपने बच्चे के फंक्शन में शामिल होने के लिए जाना चाह रहे थे, लेकिन उनकी इंडिगो की फ्लाइट रद्द हुई, कैंसिल हुई, तो उन्हें 50-50 हजार रुपए की तत्काल हमारे कैमरे के सामने टिकट खरीदनी पड़ी है। 2 टिकट 1 लाख रुपए की आई। और यही कारण है कि इतना ज्यादा असर जो है, चूंकि मध्य प्रदेश और हम पूरे देश का जिक्र करें तो बहुत ज्यादा अगर हम देखें तो फिर मिडिल क्लास फैमिलियां बहुत ज्यादा है। और यही कारण है कि हम जब मिडिल क्लास लोग सफर करते हैं तो
तो इतना ज्यादा किराया, और वो भी आपदा के समय, इमरजेंसी के समय, तो फिर बहुत ज्यादा होता है, जेब पर असर पड़ता है। यही कारण है कि मोदी सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है और इस पर कैप लगा दी है कि अब 18,000 रुपए से ज्यादा किराया किसी भी कंडीशन में कोई भी कंपनी वसूल नहीं कर पाएगी। और साथ ही साथ यह भी कह दिया गया इंडिगो को, ये जो संकट है इसे जल्द से जल्द खत्म किया जाए। इतना ही नहीं, आज शाम 6 बजे जो इंडिगो के अधिकारी हैं उन्हें नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने तलब किया है, उनके साथ बैठक होने वाली है, उनसे बातचीत होने वाली है और बातचीत के दौरान उन्हें साफ शब्दों में समझाया जाएगा कि ये जो संकट की स्थितियां अभी भारत में इंडिगो के इस लापरवाही की वजह से पैदा हुई हैं उसे त्वरित ठीक किया जाए। इतना ही नहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक अब ये पूरी जानकारी पहुंच चुकी है। पीएमओ को ये पूरी इंफॉर्मेशन ब्रीफ की जा रही है कि आखिर ये संकट कैसे उत्पन्न हुआ, क्या परिस्थितियां निर्मित हुई, ये तमाम जानकारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक पहुंच चुकी है। यानी समझा जा सकता है कि देश में अभी तक का ये सबसे बड़ा हवाई संकट नजर आ रहा है। यही कारण है रसिका कि इस पर अब बड़ा एक्शन जो है वो सरकार की तरफ से नजर आने वाला है। बिल्कुल, तो एक बड़े एक्शन भी लिया जा सकता है। लगातार दिपेश मंथन भी चल रहा है, जैसे कि आपने जानकारी दी कि पीएमओ भी इसकी जानकारी लेता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन यात्रियों की मुश्किलें लगातार दिपेश अब भी बढ़ रही है। सवाल यही है कि जिस तरीके से अभी यात्री परेशान हो रहे हैं, एक मुद्दा ये भी गरमाया हुआ है कि कब तक इनके टिकट के पैसे वापस किए जाएंगे। यात्रियों की लगातार ये भी शिकायतें आ रही हैं दिपेश। बिल्कुल, देखिए यही कारण है कि आज जब ये जानकारी जैसे कि नागरिक उड्डयन मंत्रालय तक पहुंची, नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने सबसे पहले यही 2 बड़ी घोषणा की है और यही 2 बड़े एक्शन जो है वो नजर आएंगे। सबसे पहला उसमें एक्शन ये की है कि इंडिगो को साफ शब्दों में कह दिया गया है कि जितने भी यात्रियों ने अभी तक टिकट्स ली थी, जिनकी फ्लाइट रिशेड्यूल हुई थी, जिनकी फ्लाइट्स कैंसिल हुई थी, जो अब यात्रा इंडिगो से नहीं कर पा रहे हैं, उन्हें त्वरित जो है वो पैसा रिफंड किया जाए। अब इंडिगो इसमें कुछ परेशानियां बता रहा है, 48 घंटे का जो उनका वर्क टाइम होता है उसकी बातें बता रहा है और उसके बाद संभवतः यह माना जा रहा है कि यह पैसा यात्रियों के खातों में वापस पहुंच जाएगा। लेकिन दूसरी जो सबसे बड़ी बात थी वो ये ऐलान किया गया है कि सारी एयरलाइंस कंपनियां जो हैं जो अपने रेट्स बढ़ा चुकी थी, जो इस आपदा में ये कोशिश कर रही थी कि जितना ज्यादा पैसा हो वो कमा लिया जाए, उन्हें भी साफ शब्दों में समझा दिया गया है कि आप ऐसा नहीं कर सकते और 18,000 रुपए से ज्यादा आप किसी भी कीमत पर कोई टिकट नहीं बेच सकते हैं। तो ये 2 चीजें हैं। लेकिन अब जिस बात का आप जिक्र कर रहे हैं कि यात्रियों की परेशानी आखिर कब खत्म होगी, और यही कारण है कि आज शाम 6 बजे अधिकारियों को तलब किया गया है। नागरिक उड्डयन मंत्री इस पूरे मामले को लेकर संज्ञान ले रखे हैं। पीएमओ तक जानकारी पहुंच चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार नागरिक उड्डयन मंत्री से चर्चा कर रहे हैं और पूरी जानकारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह तक पहुंच रही है। यही कारण है कि संभवतः यह माना जा रहा है कि आज शाम 6 बजे होने वाली इस मीटिंग के बाद लगभग ये परेशानियां जो हैं वो अब धीरे धीरे खत्म होती हुई नजर आने वाली है। 1 से 1.5 दिन और इसमें लगने वाला है। क्योंकि अगर हम इंडिगो का जिक्र करते हैं तो भारत में सबसे ज्यादा डोमेस्टिक फ्लाइट्स जो है वो इंडिगो की चलती है। लगभग 450 से ज्यादा उसके विमान हैं और लगभग 2300 से ज्यादा उड़ानें जो है वो इंडिगो लगातार पूरे देश में डोमेस्टिक उड़ानें भरता है। यही कारण है कि अचानक से इंडिगो ने जो अपने क्रू की कमी को उजागर करते हुए ये प्रेशर क्रिएट किया है, इसके कारण ये दिक्कतें होती हुई नजर आई है। अब आज जब मीटिंग होगी, उस मीटिंग के बाद साफ शब्दों में समझा दिया जाएगा, बातचीत हो जाएगी, उनकी तरफ से क्या परेशानियां जा रही है वो नागरिक उड्डयन मंत्रालय तक पहुंच जाएंगी। तो उसके बाद संभवतः यह माना जा रहा है कि यह समस्या जो है वो खत्म होने की दिशा में आगे बढ़ती हुई नजर आएगी। यानी यात्रियों की जो परेशानी है वो पूरी तरह से खत्म होती हुई नजर आने वाली है। बहुत शुक्रिया दिपेश आपका तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए, इंडिगो संकट के बीच देश भर में कई रूटों पर अचानक बड़े हवाई किरायों को लेकर यात्रियों की नाराजगी बढ़ गई थी और अब केंद्र सरकार ने खुद दखल देते हुए एयरलाइंस की मनमानी रोकने के लिए सख्त कदम उठा लिया है। विमान किराए की बढ़ोतरी पर रोक लगा दी गई है। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने सभी एयरलाइंस को निर्देशित कर दिया है। सरकार ने कहा कि तय सीमा से ज्यादा किराया ना लिया जाए। 500 किलोमीटर की दूरी का अधिकतम जो किराया है वो 7,500 हो सकता है और 500 से लेकर 1,000 किलोमीटर के बीच का जो किराया है वो 15,000 से 18,000 तक हो सकता है। उससे ज्यादा किराया आप नहीं बढ़ा सकते हैं। मंत्रालय ने सभी एयरलाइंस को इसके लिए आधिकारिक निर्देश जारी कर दिए। आदेश में कहा गया कि एयरलाइंस को बिना किसी अपवाद के तय किए गए फेयर कैप का ही कड़ाई से पालन करना होगा। मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि किराया सीमा स्थिति पूरी तरह स्थिर होने तक लागू रहेगा।